राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला गांव की भूमि पर जन्मी भक्त शिरोमणि करमैती बाई एक ऐसी भक्त जिन्होंने अपनी गौने की पहली रात ही संसार को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया। करमैती बाई खंडेला के शेखावत राजघराने के पुरोहित परशुराम जी की बेटी थीं। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन करमैती बाई की आंखों में बस एक ही छवि थी, बांके बिहारी की। महज 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह सांगानेर के जोशी परिवार में हुआ। कुछ वर्षों बाद जब पति गौना करवाने आए तो उन्होंने वैवाहिक जीवन को कृष्ण भक्ति में बाधा मानते हुए एक साहसिक निर्णय लिया। पहली ही रात घर त्याग कर अकेली पैदल निकल पड़ी वृंदावन के लिए। 18 दिनों की भूख प्यास, पैरों के छालों और शरीर की थकावट के बावजूद उनके अटल प्रेम ने उन्हें रुकने नहीं दिया। भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित है कि 18वें दिन स्वयं श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और उन्हें अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण करवाया। करमैती बाई की खोज में राजा ने अपने सैनिक भेजे, पर वे एक मरे हुए ऊंट की दुर्गंधयुक्त खोल में 3 दिन तक छिपी रहीं। ऐसी भक्ति जिसमें शरीर की सुध नहीं, केवल प्रेम की सुगंध थी। जब सैनिक लौट गए तो उन्होंने एक साधु संतों की टोली को कीर्तन करते देखा और उन्हीं के संग वृंदावन पहुंच गईं। ब्रह्मकुंड में स्नान कर पुराने वस्त्र फाड़ फेंके और दिगंबर वेश में श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गईं। जब पिताजी परशुराम जी को यह झांत हुआ तो वे दौड़े दौड़े वृंदावन पहुंचे। ब्रह्मकुंड पर ध्यान मग्न बेटी को देख उनके हृदय में भी भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। करमैती बाई ने पिता से कहा, यहां आकर कौन वापस गया है? और यमुना से निकाली गई श्री कृष्ण मूर्ति उन्हें भेंट की। उस मूर्ति को खंडेला में स्थापित कर परशुराम जी भी कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। जब राजा को इसका पता चला तो वे स्वयं वृंदावन पहुंचे। वहां यमुना तट पर श्री कृष्ण वियोग में रोती करमैती बाई को देखकर उनका भी हृदय पिघल गया। उन्होंने वहीं ब्रह्मकुंड के पास एक कुटिया बनवाकर उन्हें भक्ति साधना के लिए समर्पित कर दिया। आज भी खंडेला के बिहारी जी मंदिर में करमैती बाई द्वारा दी गई वही मूर्ति विराजमान है और वृंदावन में रंगजी मंदिर के पास स्थित ब्रह्मकुंड करमैती बाई की अमर भक्ति का प्रतीक है। वहां स्थापित उनकी मूर्ति देख मन भाव विभोर हो उठता है। दोस्तों, अगर करमैती बाई की श्री कृष्ण भक्ति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।